आप देख रहे हो मलोट डबल रोड। तो ये कैंची बनती है, हबोर को रोड भी जाता है, बहुत बड़ा रोड है। इस रोड के ऊपर आपको दिखाएंगे आज मिलेनियम स्कूल, जो काफ़ी चर्चा में है, सुर्खियों में है। तो सभी स्कूलों से ऊपर ये स्कूल चल रहा है। तो इस टाइम आप बिल्डिंग देख सकते हो कैसी है, जैसे महाराजे के महल होते हैं। तो ये सामने एंट्री गेट है, ये इधर कार जा रही है। तो आगे चलेंगे। मैडम जी से बातचीत करने का आज मौका मिला है। तो सबसे पहले मैडम जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारे इस न्यूज़ लंबी चैनल के लिए टाइम निकाला है। तो अपना परिचय दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जो है मिलेनियम स्कूल के प्रांगण में आज आए हैं। आपकी पूरी टीम का मैं यहाँ पे स्वागत करती हूँ। मेरा परिचय जो है मेरा नाम जो है डॉक्टर दीप्ति शर्मा है। मैं एजुकेशन लाइन में लास्ट 25 ईयर्स से मैं इसमें काम कर रही हूँ। मैं इंग्लिश में डॉक्टरेट हूँ और एमए इंग्लिश एमफिल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एमएड हूँ मैं और इस फील्ड में जितना मेरे से बेस्ट हो सकता है, ये मेरा सबसे बड़ा परिचय है कि मैं जितना अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। ओके, हाँ तो जी। मैम हमारे बच्चे भी ऑलरेडी यहीं पढ़ रहे हैं। हाँ जी। तो उनको संडे को मन करता है आपके स्कूल में आने का ही। संडे को बिल्कुल। भी घर में रहते नहीं, तो क्या जादू की छड़ी है आपके हाथ में जी? कोई जादू की छड़ी नहीं है जी। ये बात आपने बहुत सही बोली है, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं कि मैडम कल संडे है, कल भी हम लोग आ जाएं या कल भी हम इस तरीके का प्रोग्राम बना लें। वो एक मैं हमेशा बोलती हूँ, एक माहौल है, एक घर जैसा माहौल है। कुछ सीखने की लगन है हर बच्चे में, कि उनको ये रहता है कि संडे को भी हम लोग स्कूल के अंदर पहुंचे। ये रहता ही है बिल्कुल। ओके, तो मैम आपके स्कूल के बारे में बताइए। ये आईसीएसई बोर्ड कौन हाँ सा बोर्ड होता है? हाँ जी, ये जो स्कूल है ये आईसीएसई बोर्ड एफिलेटेड है। और आईसीएसई बोर्ड को यदि जानना है तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड है। ओके। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड का जो मीनिंग है वो ये है कि इसको ये एक ग्लोबली इसे मान्यता प्राप्त है। जैसे कि आपने अपने बच्चों को कल को बाहर किसी यूनिवर्सिटीज़ में भेजना है, अब्रॉड भेजना है, ये एक ऐसा ग्लोबली स्टेप है जहाँ पे आपके बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। सेकेंडली, ये आईसीएसई बोर्ड जो है ये वेल स्ट्रक्चर्ड बोर्ड है। ओके। और इसमें बच्चे की प्रैक्टिकल लर्निंग, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। ओके जी। हाँ जी। तो मैम जी, स्कूल तो आसपास और भी बहुत हैं, हाँ जी। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो ये अलग स्कूल कैसा है? ये देखिए, दूसरों से अलग क्या है इसमें? बिल्कुल इसमें जो सबसे अलग बात है वो आपने सबसे पहली बात तो एक चीज़, हमेशा एक स्कूल के नाम से एक बच्चे को डर होता है। तो ओके। सबसे बड़ा जो चीज़ है जो इसको अलग बनाता है कि हर बच्चे का ये मन करता है कि मैं अपने स्कूल में जाऊँ। ओके। एक तो जो जो चीज़ बच्चे के उस पे इसको अलग करती है। सेकेंडली, ये अलग कैसे है? देखिए, आपने बताया कि आसपास के स्कूलों से एक तो ये आईसीएसई एफिलेटेड है। ओके। सेकेंडली, यहाँ पे जो टीम है हाँ जी, हाँ वो टीम जो एकेडमिक टीम है, क्योंकि ये यहाँ पे जो एक्सीलेंसी अवार्ड्स मिले हैं उसमें यहाँ की जो एकेडमिक टीम है वो इस स्कूल को एक अलग तरीके से स्थापित करती है। जैसे कि जितने टीचर्स हैं, जो टीम है, उनको डे टू डे लर्निंग जो है वो एक्सपीरियंसेस हम लोग देते हैं। उससे उससे जो है ये बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है, देखिए ऐसे एक्सीलेंसी अवार्ड्स नहीं मिलते हैं बच्चों को, सही बच्चे है। ऐसे खिताब नहीं जीतते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन उसका रीज़न ये है कि वो इसको अलग बनाता है। यहाँ का माहौल, यहाँ के टीचर्स, यहाँ की फैसिलिटीज़ इस स्कूल को अलग एक खिताब देती है दूसरे स्कूलों से। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, तो मैम जी, बात करें स्कूल की पढ़ाई के बारे, पढ़ाई कैसे कराई जाती है? हमारे बच्चे भी बहुत समय से यहीं पढ़ रहे हैं, उनके बारे प्रॉपर बता दो जी। हाँ जी, बिल्कुल। मिलेनियम स्कूल में जो मेथड है पढ़ाने का वो दोनों ही है, क्योंकि आईसीएसई जो है वो प्रैक्टिकली लर्निंग पे फोकस देता है। तो यहाँ पे हमारे पास लैब्स हैं, एआई जो है, रोबोटिक लैब्स हैं, कंप्यूटर्स लैब्स हैं, जो उस मेथड से बच्चों को प्रैक्टिकली लर्निंग करा रहे हैं। एज वेल एज हमारा फोकस ट्रेडिशनल मेथड्स पे भी रहता है। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं वो बच्चों को डीप लर्निंग में बच्चों को हेल्पफुल करते हैं। जैसे बच्चों ने आगे कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, ये सब चीज़ें करनी है, तो उसमें बच्चे की डीप लर्निंग भी काम करती है। तो उसमें बच्चों को किस तरीके से, बच्चों को हर एक बारीकी का जो है वो बच्चों को कैसे कराना है। बच्चों का सेम, देखिए ट्रेडिशनल मेथड्स क्या होते थे, जैसे कि टीचर जो है वो पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर रहा है, क्लियर करके उसको बता रहा है, और बच्चे उसमें वेल वर्स्ड हों अपने आप उसके आंसर्स लिखने के लिए। हाँ दैट जी, इज हाँ जी। कॉल्ड अ ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है जी। तो मिलेनियम में दोनों का बहुत ही परफेक्ट एक मार्जिन है कि वो प्रैक्टिकली लर्निंग और ट्रेडिशनल मेथड्स को दोनों को परफेक्टली कर रहा है। तभी उन्होंने
जो मैं हमेशा अपना तारीफ करती हूँ, अपनी टीम की तारीफ करती हूँ, तो वो प्रॉपरली वो दोनों लेके चल रहे हैं। दूसरा, जो छोटे बच्चे हैं, किंडरगार्टन जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही स्पेशल जो है एक्टिविटी रूम्स जो है उसको हम लोगों ने स्थापित किया हो, क्योंकि वहाँ पे जो काम करेगा वहाँ पे मॉड्यूल्स काम करेंगे। हमारे पास ओके बहुत मतलब मोर देन 500 से भी मैं बोलूँगी कि हर एक चीज़ को सिखाने के लिए मॉड्यूल्स हैं छोटे बच्चों के लिए। ओके तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल लर्निंग चल रही है छोटे बच्चों के साथ, वो एक्टिविटी रूम्स के साथ चल रही है और उनको मॉड्यूल्स के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ओके। हाँ जी। अच्छा तो मैम जी बात करें, हमारे दो बच्चे हैं हम्म, इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम्म, एक बच्चा तो आईएएस बनना चाहता है, राइट जी। एक ये उसका मन करता है कि मैं बाहर जाऊं, हाँ। तो कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? देखिए, ऐसा है, यदि आपका बच्चा यहाँ रहना है वो और वो आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, तो आपके लिए जो ये आईसीएसई जो बोर्ड है आपके लिए वो परफेक्टली आप लोगों का जो है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, मैं बार बार बात करती हूँ, इसमें प्रैक्टिकल लर्निंग है। बच्चे के लिए जो कंसेप्ट है, यदि हम लोग कंपेयर करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि कई बार बच्चे को सिक्स के बाद एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लगा दिए जाते हैं, या उसको हम लोग ये सोचते हैं कि +1 के बाद उसको आगे पढ़ने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। तो जो आईसीएसई है, आईसीएसई का जो सिलेबस है हर सब्जेक्ट के साथ, वो इतना डिफाइंड है कि बच्चे को यदि आईएएस आईपीएस या एनडीए या डॉक्टरेट क्लियर करना है तो वो इजीली कर लेगा। तो एक तो आपका ये, दूसरी चीज आप ये पूछ रहे हैं कि उसको कौन सा रास्ता देना चाहिए। दूसरी चीज, यदि आपके बच्चे बाहर जाना चाहते हैं तो दोनों हाँ ही जी हाँ जी। उसमें, यदि आपका बच्चा बाहर अब्रॉड जाना चाहता है तो उस उसमें भी आप ये देखेंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें क्लियरली ये मेंशन लिखा हुआ है, दे आर एक्सेप्टेड ओनली आईसीएसई स्टूडेंट्स। तो वहां पे हाँ जी हाँ उसको जी। वो भी बेनिफिट मिल रहा है। ओके। तो अच्छा हमारे एक, कुछ हाँ, रिश्तेदार भी बोल रहे थे ना इसके आईसीआईसी बारे में, अच्छा जी, तो इसलिए आपके स्कूल में ये है ना? आईसीएसई आईसीएसई हाँ जी, एफिलिएटेड है वो भी बोल रहे बिल्कुल। थे वो ये पढ़ाई कराओगे तभी बाहर उसकी वैल्यू बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि वो लोग बाहर हैं, वो लोगों को पता है कि आईसीएसई, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी सिर्फ आईसीएसई बच्चों को ही एक्सेप्ट कर रही है। ओके। तो इसीलिए उन्होंने आपको ये बात बोला होगा कि वो आईसीएसई बोर्ड में है, तो आप बता सकते हैं कि अपने बच्चे दोनों ही क्योंकि आईसीएसई वो में। बाहर गए तब भी पता चलता है ना, ये हाँ वो बिल्कुल, बताते हैं, क्योंकि हम उनकी राय तो लेते ही रहते हैं ना बिल्कुल, कि बिल्कुल, कैसे करें, बिल्कुल। क्या क्या पढ़ाई कराएं, है ना? बिल्कुल जी। तो हम फिर अपने बच्चों को यहीं रखें या कोई यहीं सब कुछ बिल्कुल फैसिलिटी मिल सर। जाएगी? सर, सबसे ज़रूरी है ये चीज़ें। आज यदि आप बच्चे को 2 नाव में रखेंगे, लाइक आपने अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ कोचिंग दे रहे हैं, या आप अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आप स्कूल में आप ये कहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा कोर्स दिलवा देते हैं, वहाँ बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसे ये नहीं पता लगेगा मुझे क्लास का करना है या मुझे अपना ये कोर्स करना है। तो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके उससे और बच्चों को भी पता लगेगा कि जो आईसीएसई का जो सिलेबस है वो इतना डिजाइंड है कि आपको जो है, यदि कल को अपना कोई भी लाइन लेनी है, अपने आईपीएस बनना है, आपको कोई डॉक्टरेट मेडिकल करना है, या आपको एनडीए क्लियर करना है, तो वो एक परफेक्ट आपको आपको, और दूसरी चीज आपको क्लास में मिल रहा है। आपका इंग्लिश का टीचर आ रहा है, वो अपना पूरा करा रहा है, और आपको ये पता लग रहा है साइंस के टीचर का इतना कैरिकुलम है, और इससे आपको अपनी मंजिल जो है वो मिल रही है। ओके। हाँ तो जी, मैम जी एक जो पंजाब में जिसको पंजाब की माँ बोली बोला जाता है हाँ जी, पंजाबी, बिल्कुल। तो पंजाबी सिलेबस यहाँ चलता है जी आपके बिल्कुल स्कूल में? चलता है, बिल्कुल जी। ओके। पंजाबी जो लैंग्वेज है, पंजाबी जो सब्जेक्ट है, वो क्लास नर्सरी से, स्टैंडर्ड से, जब बच्चा यहाँ पे एडमिट होता है तब से लेके बच्चे को, क्योंकि देखिए ऐसा है, अपनी रीजनल लैंग्वेज से बच्चा कभी भी दूर नहीं हो सकता, उसमें तो बच्चे को परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो उस वो जो सब्जेक्ट है वो क्लास नर्सरी से स्टार्ट हो जाता है। ओके। मैम जी जब आपके स्कूल में आते हैं या किसी और के स्कूल में भी जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पंजाबी भी आप इधर पढ़ाते हो ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पंजाबी तो देखिए बच्चे को, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चा जो है पंजाबी में वेल वर्स्ड, क्योंकि उसके घर में पंजाबी है। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगी। बच्चे को लैंग्वेजेस जितनी आएंगी, उसकी सक्सेस रेट उतना ही बढ़ जाता है। यदि आप बच्चे को मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखाएंगे, वो डेफिनेटली उसको हेल्प करेगा ही करेगा। अच्छा जी, जी। हाँ तो जी। आपके स्कूल में कोई स्टाफ ऐसा तो नहीं जो पंजाबी बोलने से उसको रोकता हो कि इंग्लिश ही बोलना है चाहे हिंदी नो ही सर, बोलना है? नहीं नहीं। सर देखिए, एक चीज़ और भी होती है, इसमें हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं, मान लीजिए आपका स्पोर्ट्स लेक्चर है, बच्चे को स्पोर्ट्स लेक्चर दे रहे हैं और बच्चा ये कह रहा है कि स्पोर्ट्स लेक्चर में कि मुझे क्या करना है, मुझे मैथ्स करना है या मुझे एसएसटी करना है। वो डिफाइंड है उसका कैरिकुलम कि वो उधर उस टाइम में वो स्पोर्ट्स करेगा।
यहाँ पे इतना डिजाइन है, तभी तो आपके बच्चे कहते हैं कि हमें जो है बर्डन नहीं है कि हमें संडे को भी स्कूल आना है। हाँ जी, वो इसलिए तो इसीलिए हमारे क्योंकि बच्चे भी हाँ यहीं पढ़ रहे हैं ना 5-6 साल से, हाँ जी, तो वो संडे को भी उनका मन करता है कि स्कूल ही चले जाएं, हाँ बिल्कुल क्योंकि सर, डबल ही हमारे नज़दीक ही है। बिल्कुल सर, राइट सर। तो मैम जी आपसे लास्ट सवाल कर रहा हूँ, तो हाँ हम बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि पिंड रहते तो गांव में है ना, हाँ तो हमें ये होता है कि बच्चा कैसे बनेगा आगे, कैसा कोई अफसर बनेगा या आईएएस बनेगा, तो हमको कोई फिक्र तो नहीं आपके स्कूल में पढ़ रहा है, बेफिक्र हो जाएं। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मैं एक वर्ड हमेशा बोलती हूँ, गारंटी। तो आपकी जिम्मेवारी होनी भी चाहिए पूरी ना। जिम्मेदारी है हाँ मेरी। जी, हाँ जी। और देखिए, मैं ये जिम्मेदारी, आपके बच्चे मेरे पास पिछले 7 सालों से मेरे पास पढ़ रहे हैं, और ये जिम्मेदारी मैं बखूबी 7 सालों से भी दे रही हूँ। लेकिन ये मैं आपसे वादा करती हूँ आज आपके के थ्रू, कि आपके बच्चा कुछ बन के ही मिलेनियम से निकलेगा। उसका रास्ता, और मैं यहाँ पे ये भी करूंगी, उसका रास्ता यहाँ तक नहीं, उसका रास्ता जो उसकी मंजिल है, जैसे आपका बच्चा कह रहा है मुझे आईपीएस बनना है, वहां तक मैं उस बच्चे को लेके जाऊंगी। वो अपने गोल को क्लियर करेगा, इस बात का मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ कि आप पूरी तरीके से बेफिक्र हो जाएंगे। आज बहुत अच्छा लगा जी आपसे मुलाकात हुई। तो जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो जी। बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को एक मैसेज आपके थ्रू देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही बेहतरीन बोर्ड आपने आईसीएसई अपने बच्चों के लिए चुना है। और मैं उन पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग एक बार मिलेनियम के इस प्रांगण में आएँ और यहाँ पे जो चल रही बच्चों की एजुकेशन है उसको बारीकी से देखें कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो अपने गोल को लेने के Ma'am, लिए ये ma'am, we have everything on our hands. That is everything pre-planned. So please tell us that whatever we have to tell to the students, So whatever what we have to guidance. do, that we have to make a separate list of every classes, Yes, and ma'am. accordingly we have to perform tomorrow. We have to send a message to every student that tomorrow they have to bring their lunch boxes, and they have to come with their full bag. तो शायद आपको भी ये हाँ जी, तसल्ली हुई थी हाँ जी, कि बिल्कुल जी, आपके बिल्कुल बच्चों ने कुछ करके दिखाया बिल्कुल है। जी। मैं वही चीज सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि आज हमें वो स्कूल्स को नहीं देखना है, क्योंकि आज जी ਅਸੀਂ कंपटीशन ਪੰਜਾਬੀ बहुत ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਠੇਠ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਂ। ਬੱਲੇ ਜੀ ਬੱਲੇ, ਲਓ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪਿਓਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल राजस्थानी भी आपको चेक कराऊंगी, इंग्लिश चेक कराइए, पंजाबी चेक कराइए, तो अपने बच्चों की जो रीजनल लैंग्वेज है, सर मेरा बच्चा अपने रूट्स को नहीं छोड़ेगा, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है मैं वो भी आपको अभी सुनाने वाली हूँ। इस मीटर मैं हमेशा एक बात पे बोलती हूँ कि मेरे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को देखिए, मेरे बच्चों के अंदर जो छिपी राम हुई राम है सारा ने मैं मानवी हूँ राजस्थान हूँ। और जियां कि मैं बताने ला रहा कि सिर्फ इंग्लिश को नहीं, मैं आपकी रीजनल लैंग्वेज ने भी जाना और बिन तो मैं कभी भी कौन बोला, और इंग्लिश भी सीखने ला रहे हैं और आपकी लैंग्वेज ने भी याद रखा। जिन्होंने अभी तक यहाँ के बच्चों में जो छिपी हुई जो कला है Talk about उसको ma'am, she is very supportive for that thing, and she is not saying you have to only speak English, you have to also learn your regional language and other languages. बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आपके अपने बच्चों के लिए। आप अपने बच्चों के लिए मिलेनियम टीम से जरूर मिलें, और यहाँ पे जो चल रही सेवाएं हैं उसका जो है उसे अपने बच्चों तक पहुँचाएं। Yes, we have made some planning about the podcast. It is being on some topic that is related to girls. It is on girls and women in sports. So tomorrow's podcast we have already planned everything. Our scripts are ready. So that is on the paper you have to make it ready. Yes. Everything is not ready. Yes, ma'am. So what you have to do, you just make your file. आईसीएसई बोर्ड है, और इस आईसीएसई बोर्ड को मिलेनियम स्कूल अपने उसमें बहुत ही बखूबी तरीके से बच्चों के ऊपर काम कर रहा है। जी लास्ट में आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने हमारी न्यूज़ लंबी चैनल के लिए टाइम निकाला, तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से आपका स्कूल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो बच्चे इसी स्कूल से ही बड़े बड़े अफसर बनकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिलेनियम स्कूल में आने का, आपकी टीम का मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।